हे गाइस, वेलकम टू चैनल आर्टिवेंस। सो गाइस, 2018 सेशन के सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स या फिर 2019 सेशन के सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स या फिर आपके सेमेस्टर सिस्टम के जो कैंडिडेट्स थे जिनका कि एग्जामिनेशन तो हुआ था बट उनका जो रिजल्ट्स है अब तक अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है, या फिर किन्हीं कारणों से उनका रिजल्ट्स नहीं आ पा रहा है, दैट मीन्स उनका रिजल्ट्स नहीं दिख पा रहा है या फिर उनका जो है मार्कशीट जो है नहीं आ पा रहा है। तो गाइज आज उन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग का मार्कशीट जो है आ जाए एनसीबीटी पोर्टल में, जो है आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो रहेगा अपडेट पे, आपका रिजल्ट जो अपडेट नहीं हुआ है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो गाइज वीडियो में बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे जरूरी और इंपॉर्टेंट सब ईमेल कॉन्टैक्ट्स आप लोग को दूंगा जहाँ की आप लोग को पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे और एक एक स्टूडेंट का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वो भी आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या लिखे हैं उसमें और किनको किनको मैंने मेल करा है, सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्टली जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फिर बीच में आप लोग क्या होगा, बीच में छोड़ छोड़ के देखिएगा, बाद में कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे तो शायद मैं नहीं बता सकूँगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है फिर उन चीज़ों को आई मीन जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछिएगा, फिर उसका जवाब क्या दूंगा मैं, ठीक है। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए गाइज हम लोग दिखा देते हैं आपको कि ट्रेनिंग प्रोफाइल का भी एक मामला है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोफाइल से रिलेटेड भी है, तो वो भी कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो चलिए हम लोग गाइज स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। वेल गाइज, तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखिए एक कैंडिडेट है, ठीक है, इनका जो है मार्कशीट जो वेरिफिकेशन वाले लिंक यहाँ पे जब क्लिक करके जब यहाँ रजिस्टर जब इनका रोल नंबर और जो है ये एग्जाम सेशन या फिर एग्जाम सिस्टम ईयर डाला गया है, ठीक है, तो यहाँ सर्च करने पे देखिए क्या एरर मैसेज आ रहा है, वैल्यू कैनट बी नल पैरामीटर नेम सोर्स, इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है। फर्स्ट ईयर का भी इनका प्रॉब्लम वही है, सेकंड ईयर में भी सेम टू सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट केस। दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट तो शो हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट शो हो रहा है बट पुराना वाला रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, पहले का ही रिजल्ट शो हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंडीशन है। या फिर ऐसे भी कैंडिडेट जिनका कि सीबीटी मार्क्स जो है बोला जा रहा है कि सीबीटी मार्क्स जो है अपलोड नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि या फिर बोला जा रहा होगा कि ईडी का जो है मार्क्स जो है अपलोड नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने ईडी का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी तमाम तरह के केस हैं उन सब पे हम लोग बात कर रहे हैं गाइस। तो ये केस मैंने आपको दिखा दिया, इनका जो है मार्कशीट वेरिफिकेशन में क्या आ रहा है ये देख लिया। चलिए अब इसी कैंडिडेट का आपको मैं दिखा देता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोफाइल खोलने पे क्या क्या सामने आ रहा है, आइए। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं कि यही कैंडिडेट है, ठीक है, इसी कैंडिडेट का ट्रेनिंग प्रोफाइल में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पढ़िए, नो फोटो अपलोडेड, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, जब ट्रेनिंग प्रोफाइल खोला जाता है तो ये एक बहुत ही मेजर समस्या है। उसके बाद यदि नीचे मैं बात करूँ तो गाइस यदि जब मैं नीचे बात करता हूँ तो देखिए, जब उसी ट्रेनिंग प्रोफाइल में जब नीचे देखिएगा तो हॉल टिकट एलिजिबिलिटी में देखिए यहाँ पे सारा ब्लैंक हो गया है। इस पोर्शन में आप लोग का रहता है क्या, मार्कशीट डाउनलोड या सर्टिफिकेट डाउनलोड, हालांकि प्रिंट सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक। और यहाँ पे देखिए हॉल टिकट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी नहीं है, या फिर मार्कशीट वगैरह सारा कुछ चीज़ डाउनलोड करने का सारा चीज़ ही यहाँ से हट चुका है। तो बहुत ही मेजर समस्या है इन कैंडिडेट के साथ, तो समझ लीजिए ये बहुत ही भयानक समस्या है। अभी बहुत बच्चों का सिर्फ अपडेट का काम है, रिजल्ट बाकी ये सब चीज़ें सब उनका करेक्ट है, बट यहाँ पे इनका केस ये चीज़ है। तो इस कैंडिडेट का मैं लिया हूँ और इसमें देखिए सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या इस बच्चे का रिजल्ट के सुधार के लिए, या फिर रिजल्ट आ जाए या फिर ये चीज़ें ठीक हो जाए ट्रेनिंग प्रोफाइल वाला, इसके लिए मैंने क्या किया, आप चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग को वही प्रोसेस उसी तरह से कीजिएगा। चलिए वेल गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने जो स्क्रीन पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टीटी सेल, ये सारे जो है डायरेक्टर्स जो है या फिर डिप्टी सेक्रेटरी हैं या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर्स, सभी का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए टीटी सेल, ठीक है, टीटी सेल निमी, ये है जो ऑफिसर हैं, इनका ईमेल आईडी ये है, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी में आपको क्या करना है कि अपना प्रॉब्लम विथ स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। उसके अलावे आप और किनको किनको जो है ईमेल कीजिएगा साथ में, वो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वेल गाइज, तो वहाँ जो मैं एक ईमेल आईडी आपको बताया वो तो बताया ही, दूसरी बात कि ये देखिए एक ईमेल आईडी ये है जो कि डायरेक्टर जनरल एएस एडिशनल इंचार्ज ये हैं, इनको भी मेल कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और इसके अलावे भी जो आपके राज्य के, ठीक है, आपके राज्य के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है या एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनको भी मेल करना है। चलिए तो मैं आपको एक जो कैंडिडेट जिनका मैं किया हूँ सारा डिटेल्स ही आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या मैसेज मैंने लिखा है। वेल गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं, ठीक है,
यहाँ पे मेल से, अपने मेल से, ठीक है, आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इनका मैंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, रेस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर एंड मैम। और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि माई IITI फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ रिजल्ट्स आर नॉट शोइंग इन मार्कशीट वेरिफिकेशन ऑफ NCBT पोर्टल, ठीक है। एरर मैसेज जो भी आ रहा है वो मेंशन कर दीजिएगा। कम्स वाइल सीइंग रिजल्ट, स्क्रीनशॉट अटैच्ड एज इन PDF अटैचमेंट, ठीक है। मतलब है कि गाइज कि यहाँ पे जो है मार्कशीट, तो गाइज इसमें ये लिखा गया है कि मैं जो हूँ अपना मार्कशीट जो है नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब जो मैं अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, इनका दोनों ही नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़। इनका एग्जामिनेशन जो था, जो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि माई एग्जाम वाज ऑन 29 अक्टूबर, 2 दिन एग्जामिनेशन था, एक दिन जो है रेगुलर इनका था और एक दिन सप्लीमेंट्री का 2 था। फिर यहाँ डिटेल्स दिए हुए हैं, रोल नंबर, ट्रेनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेशन और फादर्स नेम, डिटेल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और भी इसमें जो मैं लिखा हूँ, ये चीज़ लिखा हूँ कि देखिए इवन ट्रेनिंग प्रोफाइल ऑल्सो नॉट अपडेटेड, मतलब कि इनका ट्रेनिंग प्रोफाइल भी अपडेट नहीं, जैसे फोटो नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। पिछले 5 महीने सिंस फ्रॉम 5 मंथ्स, ठीक है, पिक्चर अपलोड नहीं हुआ है, नो फोटो अपलोडेड वहाँ दिखा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी, ठीक है। और हॉल टिकट और फिर सर्टिफिकेट लिंक या फिर मार्कशीट लिंक वो भी नीचे ट्रेनिंग प्रोफाइल में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट ग्रीवेंस के लिए जो मेल था वो आया हुआ कि आपका ग्रीवेंस सॉल्व हो चुका है, बट ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं, रिक्वेस्ट भी किया गया है, काइंडली हेल्प सर, आई वांट माई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेव माई फ्यूचर प्लीज़, माई DOB इतना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा ऑलमोस्ट जो है जो डेट है अब ख़त्म हो रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो सर प्लीज़ अर्जेंट है। मेरे कॉलेज भी जो है मैं कॉलेज में भी बार बार जाके बोल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, ये जो बार बार एरर आ रहा है, मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। 3.5 साल से अधिक हो चुका है, सफ़र कर ही रहा हूँ अभी तक। तो सर काइंडली आप जो है सम एक्शन, ठीक है, काइंडली टेक सम एक्शन। और फिर यहाँ लास्ट में जो है थैंक्स अलॉट, और फिर यहाँ पे ट्रेनी आपका जो है नाम है वो लिख दीजिएगा, सेल आपका मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम देना चाहते दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आपको अटैच करना है जो आपका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे तो मैंने इनका दो प्रॉब्लम था, इस वजह से PDF फॉर्मेट में बना करके, ठीक है, PDF ही अटैच कर दिया है ईमेल में, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपका सिर्फ रिजल्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको बस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पुराना वाला भी आ रहा है, और आपको इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनका ऐसा प्रॉब्लम था इसलिए चीज़ लिखा गया, आपको सिंपली यही लिखना है। देखिए यहाँ पे पहला वाला जो लाइन में लिखा बताया हूँ ना, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आप बस लिख दीजिएगा कि मेरा जो है रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, और जो है इस वजह से मेरा प्लीज़ जो है आप इसको अपडेट कर दीजिए और अपना डिटेल्स दे दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप डिटेल्स यहाँ नीचे लिख दीजिएगा और कुछ नहीं है, और थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह कर देना है, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ किनको किनको मैंने मेल कराया गया। तो यहाँ पे तो आपको मैंने दिखाया कि पहला जो ये है आपका देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा ये DGT मतलब कि दिल्ली, ठीक है, पूसा दिल्ली का ये कॉन्टैक्ट मेल है, डायरेक्टर्स और फिर जॉइंट डायरेक्टर्स या फिर DG ऑफिस, इन सब का ये मेल हो गया इधर का, ठीक है। लेकिन नीचे के जो हैं ये जो मेल हैं ये वाले सब, ये देखिए झारखंड का, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना झारखंड का है, तो झारखंड का जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है, ठीक है, DGT, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्टेट में भी डायरेक्टरेट होते हैं, तो वहाँ पे ये भेजा गया है, उनको भी ये मेल मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में अटैच करके CC लगा के भी आप सेंड कर सकते हैं। और नीचे देख लीजिए ये जो है RDSC JHR झारखंड MSDE हो गया, डॉक्टर BR सिंह .DGT@ ये हो गया, ठीक है। कंट्रोलर जो है एग्ज़ाम के वो हो गए यहाँ पे, फिर आपके जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हो गए, या फिर आपका ट्रेनिंग जो आपका नोडल का जो आपके नोडल अगल बगल जो नोडल होगा, ठीक है, जहाँ आपका कॉलेज का नोडल है वहाँ को भी आप इसमें ईमेल में शामिल कीजिए, ठीक है, जो नोडल हैं। उसके बाद स्टेट डायरेक्टरेट उनको शामिल कीजिए, नोडल के प्रिंसिपल को शामिल कीजिए, DGT के डायरेक्टर जो है उनको शामिल कीजिए, नीमी का जो TT सेल है उनको शामिल कीजिए, इतने लोगों को आप शामिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होती है, बात बनती है या नहीं बनती है। नहीं बनने के बाद इसके बाद फिर ट्विटर पे आएंगे, ट्विटर में सभी को टैग करूंगा मैं, ठीक है, टैग करके रिजल्ट सुधार करवाऊंगा चाहे जैसे भी, क्योंकि देखिए ये कोई मजाक वाली बात नहीं है गाइस, यहाँ पे हम समझ सकते हैं आप कि कुछ नहीं, बस बच्चों का फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ा और कुछ नहीं है। आखिर इतने दिनों से ये जो है पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ, 3.5 साल से अबव हो गया अभी, और आप लोग को सोचना चाहिए, मतलब कि हमें इस बात की कल्पना करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुझे भी नहीं पता कि भाई इतने दिनों तक 2 साल का ITI का कोर्स इतना दिन तक झूलेगा। अब एग्जाम सारा कुछ हो जाने के बाद भी रिजल्ट्स बच्चों के हाथ में नहीं है अभी भी,
तो इन चीज़ों पे क्या हो रहा है, इन चीज़ों पे कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, ये चीज़ मेरा मोटो है। तो गाइज यहाँ पे यदि कुछ प्रोसेस में यदि कुछ एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो फिर मैं ट्विटर पे इन सभी चीज़ों को ही बार बार हाईलाइटेड करता रहूँगा। आई होप गाइज कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे सारे आप लोग को ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, आइए मैं दिखा देता हूँ। ये जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है गाइज, ये जो कॉन्टैक्ट है डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो ये झारखंड के जो लोग होंगे जिनके साथ ये समस्या होगा वही इन ईमेल्स को जो है टैग मतलब कि ये करेंगे, ईमेल आईडी में डालेंगे। अब अदर स्टेट के जो हैं वो कृपया इन मेल्स में नहीं डालें, ओनली झारखंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब अदर स्टेट के यदि आप हैं तो आप अपना जो है गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट डायरेक्टरेट, फिर अपना स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, वहाँ ईमेल आईडी आ जाएगा, उनको आपको ईमेल में डालना है, ठीक है। और नहीं भी डालते हैं तो जो जो दिल्ली वाला जो आप लोग को स्टार्टिंग में जो दिखाया था ना, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये स्पेशली झारखंड के लिए, सिर्फ झारखंड के बच्चे ये ईमेल आईडीज़ का यूज करेंगे, दूसरे कोई स्टेट का नहीं कीजिएगा, ये तो आप बेकार का कोई काम होने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो गाइज़ आप, आई होप कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट्स में, और इस तरह की जो भी आप लोग के साथ समस्याएं होती हैं आईटीआई में, तो मैं हमेशा बच्चों का साथ देने का प्रयास करता हूँ। तो गाइज़ चलिए बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह से फ्यूचर में भी कुछ समस्याएं होती हैं तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा ही हूँ। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट्स भी देता रहता हूँ जो भी आईटीआई से जुड़ी हुई रहती है, या फिर आपको स्टडी मटेरियल्स भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलते हैं गाइज़ कुछ अगले इन्फॉर्मेशन में, कुछ अगले अपडेट के साथ। इसका भी कुछ अपडेट आता है तो आप लोग को जरूर बताऊँगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, या फिर कुछ उधर से रिप्लाई आया तो आप लोग को जरूर दिखाऊँगा। तो इसके लिए गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी वीडियो आएगा आप लोग देख पाइएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद गाइज़ सभी का।